नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका योगा फिटनेस वाले में। दर्शकों, आज मैं बात अनुलोम विलोम प्राणायाम की करने जा रहा हूं कि क्या सच में इसके 50 से ज़्यादा लाभ हैं, और मैं पूरे एक एक लाभ के बारे में आपको बताऊंगा इस प्राणायाम के अभ्यास से। दर्शकों, इसको हम अल्टरनेट नॉस्टल ब्रीदिंग बोलते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम को, और एक किसी भी उम्र के लोग इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें उम्र कोई मायने नहीं रखता है। दर्शकों, कैसे करना है, शुरुआती दौर में कैसे इसको करना है, और जब 1-2 महीने इसका हम अभ्यास कर लें तो फिर कैसे करना है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। मैं पहले बात लाभ की कर दे रहा हूं कि 50 क्या क्या इसके लाभ हैं। दर्शकों, अनुलोम विलोम पूरे विश्व के लोग इस प्राणायाम का अभ्यास करके इसका लाभ ले रहे हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल पर ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो एक कंट्रोल ना कर दे, जो इसको समाप्त ना कर दे अनुलोम विलोम। मैं बात मानसिक तौर पर करूंगा कि इसका मानसिक तौर पर क्या लाभ है। पहले तो हमारे मन को शांत स्थिर कर देता है। तनाव, जो आज हमारा पूरा वर्ल्ड लेवल पर लोग तनाव को लेके जूझ रहे हैं, चिंता को लेके, डिप्रेशन को लेके, एंजाइटी को लेके, वो भी धीरे धीरे कम कर देगा। आपके मन में, विचार में एकाग्रता जैसी साधना ला देगा। आपके ध्यान में कंसंट्रेशन ला देगा। अनिद्रा जैसी समस्या होती है, अगर नींद किसी को नहीं आती है रात में, तो उसमें भी ये लाभकारी है। आपकी नींद की सही से पूर्ति कर देगा। मानसिक संतुलन जो हमारा है वो बनाए रखता है। आत्म संयम, उसको भी संतुलन में रखता है। उसके बाद सहन शक्ति जो हमारी होती है उसको भी ये बढ़ा देता है। सकारात्मक विचार हमारे मन में आने लगते हैं। ये मैं मानसिक तौर पर बात कर रहा हूँ। मानसिक ऊर्जा को बढ़ा देता है। क्रोध कम कर देता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध होते हैं ना, क्रोध होना, चिंतित होना, वो धीरे धीरे कम कर देगा अनुलोम विलोम के अभ्यास। उसके बाद आपके जैसे सिर दर्द होना, मधुमेह जैसी समस्या, डिप्रेशन जैसी समस्या, एंजाइटी जैसी समस्या, उसको भी एक कम कर देगा। मैं बात श्वास के साथ फेफड़े पर, इस पर क्या लाभ है इसके। आपके श्वसन तंत्र को मजबूत कर देगा। ये फेफड़े की कार्य क्षमता को बढ़ा देगा। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो फेफड़े की हमारी होती है उसको धीरे धीरे शक्तिशाली बना देगा। जैसे होता अस्थमा जैसी समस्या को धीरे धीरे कम कर देगा। मैं पूरा लाभ आज बताऊंगा, 50 का 50 लाभ बताऊंगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, श्वास उसका, कोई वॉकिंग करना या फिर सीढ़ी पर चढ़ता है या फिर कहीं जाता है तो उसकी श्वास फूलने लगती है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा इस अनुलोम विलोम के अभ्यास से। आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल की पूर्ति कर देता है। फेफड़े की सफाई कर देगा। जितने भी नकारात्मक चीजें सब धीरे धीरे बाहर हो जाते हैं। आपके हृदय को बड़ा ही शक्तिशाली बना देगा। रक्त को, हमारे रक्तचाप को पूरी तरह संतुलन में ला देगा, नियंत्रण में ला देगा। कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे कम कर देगा। ये मैं बात पाचन पर कर रहा हूं कि पाचन पर, इस पर क्या लाभ असर होता है इसका। दर्शकों, ये पाचन को सक्रिय बना देता है। गैस जैसी समस्या अगर होती है उसको भी धीरे धीरे ये राहत दिला देता है। उसके बाद ये एसिडिटी, गैस, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग कर देता है। उसके बाद शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ा देता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। शरीर में बीमारियों से लड़ने में ये मदद करता है। त्वचा पर एक अलग ही चमक उत्पन्न कर देता है। आपके चेहरे पर पूरी तरह हमेशा आप इससे जवान दिखेंगे। आपको थकान जो होती है ना किसी काम को करने में, वो भी अनुलोम विलोम के अभ्यास से धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप हमेशा जवान दिखेंगे। और हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं ना दर्शकों, उनको भी ये कम कर देगा, बाहर निकाल देगा। बीमारियों से जल्दी ठीक होने में मदद करता है। अब पूरे दिन जब आप काम करेंगे ना तो आपके शरीर में पूरी एनर्जी बनी रहेगी। इतना लाभकारी है। शारीरिक लेवल पर इसका क्या लाभ है। शरीर में जैसे कि
पूरे विषैले पदार्थ जो हमारे होते हैं ना, उनको ये धीरे धीरे बाहर कर देगा। ऑर्गन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उनके जो कार्य क्षमता होती है उसमें ऊर्जा भर देता है। बहुत सारे लाभ है दर्शकों अनुलोम विलोम के, आप इसको जरूर करिए। करना कैसे है, शुरुआत में जब आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो कैसे आपको करना है। शुरू में कमर गर्दन को सीधा रख लें। मैं बता रहा हूं कि जब आप शुरू में अनुलोम विलोम का कुछ लोग अभ्यास करते हैं, उनको बोरियत लगता है, 2 मिनट 4 मिनट में ऐसा लगता है जैसे बोरियत टाइप होने लगा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। दर्शकों, शुरू में आप रहेंगे तो कैसे अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, और जब आपके मन में कोई विचार चलेगा तो आपको क्या, कौन सी क्रियाओं का अभ्यास करना है, कैसे करना है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, जिससे कि आप विचार पर धीरे धीरे कंट्रोल पा सके, नियंत्रण पा सके। अनुलोम विलोम के दौरान मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे करना है अनुलोम विलोम, और विचार अगर आ रहे हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो कमर गर्दन को सीधा कर लें, 2 हाथ ऐसे, 2 अंगुली जो हमारी है इसको ऐसे फोल्ड कर लें प्राणायाम मुद्रा में। नासिका मुद्रा, इसको प्राणायाम मुद्रा बोलते हैं। दर्शकों, शुरुआत में है तो 1:1 में करेंगे, यानी कि जितने समय में आप श्वास भरेंगे उतने समय में ही श्वास को छोड़ेंगे। दूसरा, 1 महीने 2 महीने बीत जाए तो उस चीज को हम 1:2 कर देंगे। अगर हम 5 सेकंड में श्वास को भरेंगे तो 10 सेकंड श्वास को छोड़ेंगे। और आपकी क्षमताएं बढ़ रही है तो 1:4:2 कर लीजिए, यानी कि 5 सेकंड में श्वास भरिए, 20 सेकंड श्वास को रोकिए और 10 सेकंड में श्वास को छोड़िए। दर्शकों, अनुलोम विलोम कैसे करते हैं, एक राउंड में करके आपको बता रहा हूं। कमर गर्दन को पूरा सीधा कर लें, नासिका मुद्रा प्राणायाम मुद्रा, और राइट नासिका को बंद करें राइट थंब से, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को भरें, लेफ्ट को बंद करके धीरे धीरे राइट से श्वास को छोड़ें। फिर अब राइट से श्वास को भरें, राइट को बंद करके लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, यानी कि ये 1 राउंड हुआ। दर्शकों, अगर आपको श्वास भरने छोड़ने में विचार आ रहे हैं, विचार, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है। अगर विचार आपके अंदर आ रहे हैं तो अब जब आप श्वास भर रहे हैं तो आप अपने मन में विचार करिए कि मैं शांत हूं। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो ये विचार करिए कि मैं स्वस्थ हूं। जब आप श्वास को भर रहे हैं तो आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि मैं शांत हूं, और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूं। उसके बाद अगर ये चीजें नहीं कर सकते तो एक और मैं आपको उपाय बताता हूं कि जब आप श्वास को भर रहे हैं तो आप ये महसूस करिए कि आपकी श्वास से आवाज आ रही है, जब आप श्वास को छोड़ रहे हैं तो हम जैसी आवाज आपके श्वास से आ रही है। या फिर आप श्वास भर रहे हैं तो आपको ये महसूस करना है कि आपके शरीर में ऊर्जा, एनर्जी जा रही है। जब आप श्वास को छोड़ रहे हैं अनुलोम विलोम के दौरान तो आपको ये महसूस करना है कि हमारे शरीर के सभी नकारात्मक चीजें बाहर हो रही हैं और हम एनर्जी से पूरी तरह भर रहे हैं। दर्शकों, इस प्राणायाम को कितने मिनट करना है? शुरू में आपको 5 से 10 मिनट का अभ्यास करना है। उसके बाद 1 महीने बाद आपको 10 से 15 मिनट, फिर कुछ दिन बाद 15 से, इसका कोई लिमिट नहीं है। दर्शकों, एक ऐसा प्राणायाम है अकेले सारी बीमारी को कंट्रोल कर देगा। तो दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्ते दर्शकों।